हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जवाहर सागर डैम, जिसको कोटा डैम भी बोलते हैं। तो बहुत बेहतरीन लोकेशन होने वाली है, जैसे कि आप प्रीव्यू में एक बार देख चुके होंगे, तो काफी मजा आने वाला है। चलिए आज के इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। कोटा शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर ये डैम स्थित है। ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की दौलतगंज साइड है। अब हमें लगभग इस सिंगल रोड पर ही चलना पड़ेगा। यहाँ डबल साइड रोड नहीं है, सिर्फ सिंगल लेन रोड है। नो डाउट ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, बट उसी के साथ साथ ये थोड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि जंगल से होकर गुजरता है तो जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, जहां हमने बढ़िया चाय पी। बढ़िया चाय पीते कचौरी हमने पैक करा ली, जो कि हम आगे जाके खाएंगे। ये लो भैया, हो गए अपने सब्सक्राइबर, क्या बात है। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और यही वो रास्ता है जो हमें डैम तक पहुंचाएगा। पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जगह जगह गड्ढे हैं, इस कदर टूट फूट है कि कमर की तो बैंड बज जाए। और साथ ही ये रास्ता बहुत खतरनाक भी है। बाइक हम स्लो चला भी नहीं सकते, क्योंकि जंगली जानवरों का डर है कि कब कहां से कोई जानवर आ जाए। तो हम एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर पहुंचे, और चलिए यहाँ से दिखाते हैं आपको कुछ बेहतरीन नज़ारे। खूबसूरत घाटी है, यहाँ से हमने एंटर किया है रावत भाटा डैम के लिए। और ये अब देखो नज़ारे भाई साहब, सामने पूरी शानदार चंबल है, बेहतरीन। तो बस एक छोटा सा घुमाव है, यहाँ से हम अब रवाना हो रहे हैं। एक फ़ोटो खींचा और कुछ विजुअल शूट किए। चलिए चलते हैं। घाटी उतरते वक्त डैम के नज़दीक हमें एक दो घर दिखाई दिए, जहाँ कुछ लोग रह रहे हैं। और थोड़ा आगे चलते ही डैम की पहली झलक हमें दिखाई दी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जवाहर सागर डैम। इसके ओवर ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ब्रिज पर रुकना बिल्कुल मना है, फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। तो हम सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं, और ये खूबसूरत नज़ारा वाकई देखने लायक है। और ये चट्टानों का नज़ारा देखकर एक तरफ डर भी लगता है, तो दूसरी तरफ ये खूबसूरत भी है। डैम को क्रॉस करने के बाद दो सुरक्षा चौकी आपको मिलती हैं, जहां आपको एंट्री करनी होती है। तो ये सेकंड वाली सुरक्षा चौकी है। इन घने जंगलों के बीच कुछ गांव भी बसे हैं, जहां छोटे छोटे कुछ घर हमें दिखाई दिए, और लोग अभी तक यहाँ रहते हैं। ये जंगल और ये रास्ते जितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, ये उतने ही खतरनाक भी हैं। तो भाई जंगल की जो शांत वातावरण है, एकदम देखो कितना सुकून है। और अभी हम धनेश्वर जा रहे हैं। रावत भाटा क्रॉस कर लिया हमने, और रास्ते में ये खूबसूरत जंगल है। इस रोड पे अभी थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लिया। पीछे जो है वो कुछ कन्वर्सेशन चल रही है। मेरा भाई जो है वो कुछ गांव के जानकार मिलने वाले लोग मिल गए, उनसे बातें कर रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और चलते चलते हम पहुँच गए हैं गरड़िया रेंज। यहाँ रास्ते में एक खूबसूरत स्पॉट दिखाई दिया, जहाँ हमने थोड़ा रेस्ट लिया। हम अपने साथ कैरी कर रहे थे खाने पीने की कुछ चीज़ें। तो हमने सोचा यहाँ बैठकर खा लेते, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले कचौरी निकाली। बरसात हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गई है। थोड़े नज़दीक वो है गरड़िया, रावत भाटा से गरड़िया आ गए हम सीधा। बरसात चालू हो गई हल्की हल्की। ये हमें खाते हुए देख रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसको भी थोड़ा बहुत दे दिया, तो ये भी खुश हो गया। अब हम निकल पड़े हैं चित्तौड़ हाईवे पर, और हम जा रहे हैं डाबी। वहाँ नज़दीक में एक झील जैसी दिखने वाली पत्थर की खदान है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। तो बस कुछ ही दूरी तय करके हम वहाँ पहुँच गए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ पत्थर की खदान दिखना शुरू हो गई है। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल ब्लू पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डाबी। ये एक गांव है जो चित्तौड़ रोड पे पड़ता है। तो चित्तौड़ हाईवे से अंदर टर्न लेकर अभी हम एक इतनी खूबसूरत लोकेशन पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपको ये लोकेशन रिवील करता हूँ, तो फिर देखो ये नज़ारा।
पत्थर की खान है ये, और ये इतनी गहरी हो जाती है खुदाई करते करते कि इसमें एक पूरी झील समा जाए, और इसको बंद कर दिया गया है खुदाई के लिए। इसका पूरा एक छोटा सा बीच में टापू बन गया है। वहाँ हमारा दोस्त बैठा हुआ है जुनैद। झील का पानी एकदम नीला है, देखो कितना साफ़ पानी है, इतना सुकून, इतनी शांति है भाई चारों तरफ कि आपको बस पानी की और हवा की आवाज़ आ रही है। और इस तरफ ये बीच में एक छोटा सा टापू है, ये वाला, इस तरफ भी पानी भरा हुआ है, इस तरफ भी पानी भरा हुआ है। सामने की तरफ कुछ लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, और बीच में जो है ये एक और टापू है। तो हम बस ऐसे ही रैंडम घूमते घूमते इस लोकेशन पे पहुँच गए। जब आप यहाँ बैठकर एकदम साइलेंटली बैठकर कुछ वक्त बिताते हो तो आपको महसूस होता है कि यहाँ कितना सुकून है, और आसपास सिर्फ पानी का शोर है और हवा की आवाज़ है। ये आपके दिल और दिमाग को एकदम रिलैक्स कर देता है। लगभग शाम के 5 बज चुके, तो थोड़ी देर में हम यहाँ से रवाना होंगे। अब हम अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं, और रास्ते में एक टोल के पास चाय की दुकान पर हमने एक चाय पीने के लिए छोटा सा ब्रेक लिया। तो चाय ख़त्म करके छोटी सी वॉक करके हमने ये डिस्कस किया कि हमें घर जाना चाहिए या कहीं और घूमना चाहिए। फिर लेकिन काफ़ी थक चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए इससे पहले कि बरसात शुरू हो जाए। और फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। आगे बढ़ते हुए हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बरसात आएगी या नहीं, क्योंकि कहीं कहीं बादल नज़र आ रहे थे। कहने की देर थी और बरसात शुरू। हम भीग गए, हमने रेन कोट पहना, लेकिन फिर भी भीग गए, और 5 मिनट बाद ही बरसात बंद। इधर पानी नहीं है, अबे इधर पानी नहीं है यार, और हम पूरे भीग गए, पानी गायब। बदली सीधी वहाँ पर अगर तो आज का ये खूबसूरत सफ़र यहीं पूरा होता है। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।